हेलो माय डियर। आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि जो अपने एक्सिस होते हैं, दो एक्सिस मिलने पर जो अपना बीच का पॉइंट होता है वो रीजन यानी मूल बिंदु कहलाता है। उसे ओ से डिनोट कर दें। तो जो अपने ये दोनों एक्सिस यानी दोनों अक्षों से फोर्थ क्वाड्रेंट बनते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। आज मैं इनसे जो अपने कुछ फॉर्मूले बनेंगे क्वाड्रेंट के अलावा, उसको मैं आज डिस्कशन करूँगा। जैसे मैंने इसको ये थीटा लिया कि ये कोई थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, तो इससे कुछ फॉर्मूले बनेंगे। यहाँ पर पहले डिस्कशन करें कि इस चारों क्वाड्रेंट में कुछ वो होते हैं। जैसे इसमें होगा अपना 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसको अरेंज कर देते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना होता है 90 माइनस थीटा और एक होता है 360 प्लस थीटा। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में अपना होता है 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें होता है 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। इसके होने के बाद अब हम देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, यानी ऑल पॉजिटिव। साइन कॉस टेन सभी पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जो सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन और कॉसिक पॉजिटिव वैल्यू और अदर हैं जो उनकी नेगेटिव वैल्यू होती है। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पर। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और इसके बाद जो अदर त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव होती है। इसके बाद आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पर। तो इसमें कॉस और सेक इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसके अलावा जो अदर हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव होती है। इसके बेस पर
कुछ फॉर्मूले बने हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। आइए पहले 90 का केस देखेंगे। 90 का केस कॉस और साइन मतलब कुछ ये इनके संबंध हैं, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। देखिए 90 और 270 के केस में 90 डिग्री तथा 270 डिग्री के केस में निम्न परिवर्तन होता है। यहाँ देखें निम्न परिवर्तन होता है, यानी कि जो साइन थीटा है वो चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, सेक थीटा चेंज होगा कॉसेक थीटा में, और टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में। ये 90 और 270 के केस में होता है। अब इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। आइए तो पहला केस लेते हैं 90 का केस। फर्स्ट केस फर्स्ट। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको बता दें ये 90 माइनस थीटा यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो सभी की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, यानी इन सभी के जो फॉर्मूले आएंगे वो सब पॉजिटिव आएंगे, यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव कॉस थीटा। सेकंड सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। cosec 90 minus theta is equal to sec theta. Cot 90 minus theta is equal to tan theta. अब ये हो गया दोस्तों 90 माइनस थीटा। अब दूसरा केस आता है 90 प्लस थीटा का। केस सेकंड ये केस है 90 प्लस थीटा। तो मैं आपको बता दूं 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा यानी ये है अपना सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखना है सेकंड क्वाड्रेंट में अपने साइन और कॉसिक की वैल्यू पॉजिटिव होगी और अदर सबकी नेगेटिव होगी। साइन 90 प्लस थीटा तो इसकी वैल्यू होगी साइन से चेंज तो होगा बट साइन 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव कॉस थीटा।
दूसरा देखें, कॉस 90 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होगा नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस कॉट थीटा। सेक 90 प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस कॉशिक थीटा। कॉशिक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव सेक थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का टेन थीटा। केस थर्ड है 180 माइनस थीटा। इसमें क्या होगा कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सेम रहेगा, नो चेंज। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे साइन होगा तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, कॉसिक का कॉसिक, सेक का सेक। बट इसमें भी साइन और कॉसिक का पॉजिटिव वैल्यू आएगी और सबकी नेगेटिव। जैसे देखते हैं, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ देखें साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बट कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। सेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। बट ये कॉसिक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कॉसिक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसिक थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। केस फोर्थ, प्लस थीटा। बट इसमें क्वाड्रेंट चेंज हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव और सभी नेगेटिव। तो इसका होगा साइन 180 प्लस थीटा, तो ये होगा माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। बट टेन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव रहेगा टेन थीटा। सेक 180 प्लस थीटा, ते होगा माइनस सेक थीटा। कॉसिक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसिक थीटा। बट
cot 180 minus theta is equal to positive cot theta. फिफ्थ, ये है 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा यानी 270 के केस में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वे इंटरचेंज होंगे, जो कि पहले बता चुके हैं। तो ये है साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होगी और सबकी नेगेटिव। cos 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। tan 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव cot थीटा। sec 270 minus theta equal to minus cosec theta. Cosec 270 minus theta is equal to minus sec theta. Cot 270 minus theta is equal to पॉजिटिव tan थीटा। इसके बाद है केस 6। इस केस में 270 प्लस थीटा और ये क्वाड्रेंट हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे और सब नेगेटिव होंगे। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाला का जो होगा साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। दूसरा कॉस 270 प्लस थीटा, इसका होगा पॉजिटिव साइन थीटा। tan 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। sec 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव cosec थीटा। cot 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। cosec 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस sec थीटा। केस 7, इस केस में देखेंगे 360 माइनस थीटा। 360 का भी 180 जैसा रूल चलता है, उसमें साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, सेक सेक रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा, कॉट कॉट रहेगा। बट ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए इसमें कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी और अदर सब की वैल्यू नेगेटिव आएगी। साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। cos 360 minus theta is equal to positive cos theta। tan
360 माइनस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव टेन थीटा। sec 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव sec थीटा। cosec 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा। cot 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। यानी कि इस केस में भी cos और sec की वैल्यू पॉजिटिव है, अदर सब की वैल्यू नेगेटिव है। इस केस में क्या होगा, ये 360 प्लस थीटा का केस है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए इसमें की जो वैल्यू होगी वो सभी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, सेम रहेंगे। तो इस केस को देखते हैं। साइन 360 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा। टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा। sec 360 प्लस थीटा sec थीटा। cos sec 360 प्लस थीटा cosec थीटा। cot 360 प्लस थीटा cot थीटा। ये याद रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या क्या आता है। याद रखना वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। 90 ये माइनस है, फिर आ जाएगा 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी ये एंगल थोड़ा बढ़ता हुआ जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 180 माइनस था सेकंड में, तो ये हो जाएगा थर्ड में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। यहाँ हो जाएगा 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, फिर से पुनः आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 360 प्लस थीटा 19 माइनस थीटा। इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है। थोड़ी सी एक चीज और याद रखना है कि कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, किस में नेगेटिव होते हैं, वो याद रखना। वो भी बहुत इजी है, आइए देखते हैं। जैसे ये, इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक है, मैं ट्रिक बता दूं आपको। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। आपको याद रखना है ASTC। इसका मतलब समझिए, ए यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें क्या ऑल पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का साथी जो है अपना कॉसेक, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी के नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, सभी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना कॉस और
सेक पॉजिटिव होंगे और सभी नेगेटिव। यानी आपको सिर्फ पॉजिटिव याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं और सभी तो नेगेटिव होते ही हैं अन्यथा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अपने टेन और कॉट पॉजिटिव, सभी नेगेटिव। इसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट इस प्रकार से याद रखना है। ओके दोस्तों, अब हम बताते हैं कि इसका यूज क्या है। थोड़ा यूज देख लें तो मैंने एक एग्जांपल लिया, साइन 120 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो। इसको लिखेंगे साइन 90 प्लस 30, लिख सकते साइन 90 प्लस 30। तो यहाँ लिखेंगे, अब ये हो गया 90 प्लस, यानी 90 प्लस थीटा, 30 को मान लें थीटा, तो 90 प्लस थीटा एक कौन से क्वाड्रेंट का केस है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का केस है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी ये हो जाएगा cos 30, पॉजिटिव cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू आपको पता है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो देखिए कितना आसान है। यदि वैसे याद रखना, आप कितनी वैल्यू याद रख सकते, नहीं रख सकते। ऐसे में करना बहुत ही सिंपल है, वो बहुत ही आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो इस प्रकार से ये यूज है। अभी हम और सारे एग्जाम्पल लेके आएंगे, अभी के लिए बस इतना ही।